गाइस आपको दो इंडियन डेंटिस्ट भाइयों की कहानी बताता हूँ आज, जो $32 मिलियन का फ्रॉड करते हुए पकड़े गए हैं अमेरिका में। कहानी है, स्टोरी है पेंसिल्वेनिया से। यहाँ पर एक स्टेट है अमेरिका में। पिछले 10 साल से फ्रॉड कर रहे थे। छः तरीके के फ्रॉड करे इन्होंने, 6 तरीके के। अगर इनकी मैं आपको काउंट्स बताऊँ ना, 40 से ज़्यादा काउंट्स हैं और 420 साल की सज़ा मिली है एक बंदे को। 2 भाई हैं, एक को मिली है 420 साल की सज़ा, दूसरे को मिली है 415 साल की सज़ा। रह लो, ले लो, कर लो, कौन कितनी सज़ा कर पाएगा। तो 2 भाई हैं, जिनमें से पहला बंदा है भास्कर सवानी, 60 साल का। दूसरा भाई है अरुण सवानी, 58 ईयर्स का। इनकी पूरी लॉन्ड्री लिस्ट निकल जाएगी अगर मैं आपको इनकी बताता रहूँ ना, क्या क्या इन्होंने करे, इन्होंने जो कांड करे यहाँ पे अमेरिका में। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑलराइट, फ्रॉड नंबर 1, H1B फ्रॉड। तो दोनों भाई मिल के डेंटिस्ट क्लिनिक चलाते थे। डेंटिस्ट एक्चुअली बहुत सारे चलाते थे, नॉट एक नहीं, बहुत सारा पूरा ग्रुप था, सवानी ग्रुप करके। भास्कर तो करता था डेंटिस्ट्री का काम, डॉक्टर, और जो अरुण था वो था फाइनेंशियल वाले काम है, वो फाइनेंसेस हैंडल करता था अपने बिजनेस की। तो एम्प्लॉयज़ लाने के लिए ये इंडिया से या कहीं और से सस्ते एम्प्लॉयज़ लाते थे H1B वीज़ा पे, और दिखाते थे क्योंकि अमेरिका में मिले ही नहीं हमें, हाईली टैलेंटेड लोग हमें मिले ही नहीं, तो इसलिए मैं बाहर से लाने पड़े। और फ्रॉड क्या था इसमें? फ्रॉड ये था, जाली फ्रॉड वीज़ा की एप्लीकेशंस पे लाते थे, फ्रॉड एप्लीकेशंस पे, फ्रॉड H1B एप्लीकेशंस पे। क्योंकि उनको क्या था कि भाई फ्रॉड, अब इसमें फ्रॉड क्या था? पहला फ्रॉड की फ्रॉड वीज़ा की एप्लीकेशन थी। दूसरा फ्रॉड जो उनको सैलरी देते थे ना, बिकॉज H1B क्या है? H1B इज़ हाईली स्किल्ड टैलेंटेड वो लोग होते हैं जो दूसरे देश से आते हैं, और ये लोग प्रॉब्ली इंडिया से लाते होंगे, और उनको कहते थे कि तुम्हारी सैलरी इतनी मिलेगी। अब इतने टैलेंटेड लोग आएंगे तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी, पर पेपर पे तो ज़्यादा सैलरी है। जो रियल है उनसे कट मारते थे अपना, कि भाई 20% 30% तुम्हें वापस भी देगा सैलरी, तभी तू जाएगा अमेरिका हमारे साथ काम करने, मंजूर है तो बोल। तो ये था इनका फ्रॉड H1B का, कि जाली एप्लीकेशन भरते थे, गलत लोग आते थे और उनके साथ फ्रॉड करते थे, पैसे कट करते थे वहाँ से उनकी सैलरी में से। पेपर्स में ज़्यादा सैलरी, रियल में कम सैलरी। दैट्स फ्रॉड नंबर 1। फ्रॉड नंबर 2, मेडिकेड का फ्रॉड। तो यहाँ पर मेडिकेड एक ऐसी एक गवर्नमेंट से मिलती है, एक मेडिकल प्लान समझ लो, जो लो सैलरी वाले लोगों को बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें भी फ्रॉड, झूठे बिल, झूठे। अब डेंटिस्ट लोग हैं लोग, इंश्योरेंस से आपको खर्चा मिलता है, तो या तो झूठे बिल, बिल्कुल ही काम किया ही नहीं और फिर झूठे बिल डाल दिए गवर्नमेंट को, या फिर काम किया कम, बिल डाला ज़्यादा। तो ये भी इन्होंने फ्रॉड किया है और गवर्नमेंट से खूब पैसे ऐंठे हैं इन्होंने। तो दैट्स फ्रॉड नंबर 2। फ्रॉड नंबर 3, वो भी मेडिकल से मिलता जुलता है। फ्रॉड नंबर 3 किया इन्होंने, कुछ डॉक्टर्स के जो पर्सनल आइडेंटिफायर होते हैं, लाइक नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर करके एक नंबर होता है, सब डॉक्टर्स का अपना अपना होता है। तो अगर कोई डॉक्टर आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ अमेरिका है, उसका किसी और डॉक्टर का वो नंबर यूज़ करके बिल डाल दिया, झूठा बिल। लाइक आपने तो सर्विस ही नहीं करी, बेसिकली किसी और के नंबर से आपने झूठा बिल डाल दिया मेडिकेड को। तो दैट वाज फ्रॉड नंबर 3। किसी और का बिल, किसी और डॉक्टर के नाम के बिल आपने सबमिट कर दिया गवर्नमेंट को। दैट्स फ्रॉड नंबर 3। फ्रॉड नंबर 4, मैं बताया ना 6 फ्रॉड्स हैं भाई, कम ही नहीं है। लाइक आप कहोगे ना कि मतलब एक फ्रॉड में बंदा रुक जाए, 2 फ्रॉड में बंदा रुक जाए, रुका ही नहीं बंदे भाई, लगे रहे, 6 फ्रॉड करे हैं। फ्रॉड नंबर 4, मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रॉड। अब इतना पैसा ऐंठेंगे गवर्नमेंट से, कैसे करेंगे? ब्लैक मनी है, उसको वाइट करना है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? बेसिकली ब्लैक मनी आई है, आप उसको यूज़ करोगे तो फिर आप पुलिस की नज़र में आओगे, उसको वाइट करना पड़ता है ताकि आप बिंदास उसको यूज़ कर पाओ। दैट्स मनी लॉन्ड्रिंग, राइट? बेसिक्स। तो इन्होंने शेल कंपनियां खोली, बहुत सारी झूठी कंपनियां, जाली कंपनियां, तो ताकि उसके थ्रू हम दिखा सकें कि हमें झूठे बिजनेस खोले, कि भाई हमें दिखा सकें हमें इस बिज़नेस से वो पैसे आए हैं। तो दैट्स फ्रॉड नंबर 4, कि बेसिकली झूठे बिजनेस खोलो, उसके थ्रू दिखाओ कि मैं वहाँ से पैसे आए हैं, ताकि हम ब्लैक मनी को वाइट मनी कर पाएँ और फिर हम बच जाएंगे। गाइस यहाँ पे मैं 2 सेकंड पहुँच दूंगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारी क्राइम स्टोरीज एंजॉय करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग कभी मिस ना करें हमारी वीडियोस। ऑलराइट, 5वां फ्रॉड है टैक्स के ऊपर। अब टैक्स में भी 2 तरह के फ्रॉड करे इन्होंने। पहला किया टैक्स को कम करने का फ्रॉड, कि भाई अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, कॉलेज की ट्यूशन की फ़ीस, बच्चों की फ़ीस, पर्सनल एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी टैक्स, घर की मेंटेनेंस की फ़ीस, ये सारे डाल दिए बिजनेस एक्सपेंसेस में, तो ताकि कम टैक्स बने हमारा। और जो दूसरा टैक्स का फ्रॉड था इनका, वो था कि इनकम टैक्स ही पे नहीं किया, जो इन्होंने टैक्स कम करके जो भी इनकम दिखाई उस पर भी तो टैक्स बनेगा, वो भी नहीं दिया। मतलब टैक्स का भी फ्रॉड किया दबा के। 5 फ्रॉड हो गए। आखिरी फ्रॉड,
आखिरी फ्रॉड सुनोगे ना आप हिल जाओगे कि भाई देखो, कोई बंदा पैसों का फ्रॉड करता है इसलिए करता है कि पैसे ज़्यादा कमा पाए या फिर जैसे बोलो पैसों के लिए करता है। जो छठा फ्रॉड है ना उससे तो ज़मीर भी नहीं जागा इनका। छठा फ्रॉड था मेडिकल डिवाइसेस का फ्रॉड। अब बिकॉज ये दोनों डेंटिस्ट्री में काम करते थे, इन्होंने ऐसे ऐसे डिवाइसेस यूज़ करे दैट वर नॉट सेफ फॉर ह्यूमन यूज़। जो FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे अमेरिका की, उनकी साफ वो थी कि ये डिवाइस जो है ये ह्यूमंस के लिए नहीं बना, फिर भी इन्होंने वो यूज़ किया है, उससे उनसे ट्रीटमेंट करी है लोगों की। भाई ज़मीर नहीं जागा क्या तुम्हारा? ये 6 फ्रॉड करे इन्होंने, एक फ्रॉड पे रुक जाते, 2 फ्रॉड पे रुक जाते। तो इसलिए जो इनके काउंट्स हैं ना, काउंट्स के मतलब इतना काउंट इसका, इतना काउंट इस वाले फ्रॉड का, इतना काउंट इस वाले फ्रॉड का, ये सारे मिला के 420 साल की सज़ा मिली है भास्कर सवानी को, और 415 साल की अरुण सवानी को। ले लो भाई, कर लो। तो ये मैं जब न्यूज़ बता रहा हूँ ना सारी, ये DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से उठाई है मैंने, और 3 दिन पहले की न्यूज़ है। तो अगर आपको स्टोरी पढ़नी हो पढ़ लेना, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं कभी भी ऐसी झूठी कहानियाँ नहीं बताता, हमेशा सोर्स के साथ बताता हूँ मैं। तो अगर मैं आपको इसकी वो बताऊँ ना कि कौन कौन से काउंट्स पढ़े उनको, भाई थक गया मैं पढ़ते पढ़ते, आप भी थक जाओगे सुनते सुनते। 1 count of conspiring to commit visa fraud, 1 count of visa fraud, 1 count of conspiring to obstruct justice, 1 count of conspiring to commit healthcare fraud, 11 counts of healthcare fraud, 1 count of conspiring to engage in money laundering, 12 counts of money laundering, 1 count of conspiring to defraud the IRS, and 1 count of wire fraud to a false tax return। इतने सारे काउंट्स पड़े हैं, और इसलिए सब मिला मिला के 420 साल। तो अब कोई सोचेगा कि ऑब्वियसली 420 साल की कोई तुक तो है नहीं, इट डजंट मेक सेंस। 420 साल की सज़ा क्यों सुनाई गवर्नमेंट ने? हाँ, इट डजंट मेक सेंस। बंदा कौन जीता है इतने साल का, और वैसे भी ये 58 साल के लोग हैं, कितना ही सज़ा काट लेंगे जेल में। बट द पॉइंट इज़ कि ये जो ऐसे जो फ्रॉड्स होते हैं ना, वो जुड़ते रहते हैं, और सारे काउंट्स मिला के इतनी साल की सज़ा बन गई है। वेस्ट है, कोई रहने तो वाला नहीं इतना। तो इसलिए इनको 420 और 415 साल की सज़ा मिली है, कंबाइंड 835 साल की सज़ा। और जो सारा फ्रॉड किया इन्होंने $32 मिलियन का, दैट वाज ऑल टोटल $32 मिलियन। मुझे तो लगता है वो जो बाकी न्यूज़ नहीं आ रही थी, जो गोल्ड का स्कैम कर रहे थे लोग, उन्हें तो इनसे ज़्यादा का फ्रॉड किया और कम सज़ा मिली है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि ये पिछले 10 साल से चल रहा है फ्रॉड। पिछले 10 साल से कर रहे थे, खूब लैविश लाइफस्टाइल था इनका, बड़े बड़े घर ले रखे इन्होंने, खूब इंजॉय कर रहे लाइफ। क्यों? क्योंकि फ्रॉड चल रहा है, और पिछले 10 साल से कर रहे थे। और अभी काश पटेल जो इनका FBI का चीफ बना था राइट अमेरिका में, उसके साथ इन्होंने विक्ट्री, उसकी अपॉइंटमेंट की विक्ट्री की फ़ोटो भी खिंचवाई थी और सोशल मीडिया पे डाली थी। उसके बाद इन थोड़ा बवाल भी मचा था, लाइक इनकी इन्वेस्टिगेशन और थोड़ी बढ़ गई। और अब ये फाइनली जब अरेस्ट हो गए तो वो पिछली फ़ोटो भी सरफेस हो रही है इंटरनेट पे, वापस से सर्कुलेट हो रही है। तो ये 3 दिन पहले की न्यूज़ है, पर इनकी जुलाई में, इस साल जुलाई में चलेगी, इनकी सेंटेंसिंग जुलाई में होगी। अभी इनको सेंटेंस हुई नहीं है, कन्विक्ट हो गई है, बट जुलाई में सेंटेंसिंग होगी, अभी मिली नहीं है। सो दैट वाज द न्यूज़ गाइस, कि मतलब कितने क्रिएटिव है लोग कि मतलब 6 तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं, पर गलत जगह क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। यहाँ पर अच्छी जगह दिखाई होती तो शायद कम कमाते पर खुश रहते हैं, और जो पैसे कमाए होते वो इन्जॉय कर पाते हैं। अब जो पैसे कमाए हैं वो फाइन्स में, पेनल्टी में तो दे रहे हैं वापस, ऊपर से जा रहे हैं 400 साल के लिए अंदर। वॉज इट वर्थ इट? आप बताओ। वीडियो कैसे लगी बताना कमेंट्स में, आप क्या सोचते हैं इनके क्राइम के बारे में। और क्राइम स्टोरीज देखनी हो आपको, अगर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में गाइस, बाय।